देखेंगे इसके लास्ट के 2 पॉइंट, बट पहले मैं जो पहले रिवाइज़ कर रहा था वो मैं नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज़ नहीं कर पाया, तो मैं पहले उससे एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा था पहला पॉइंट कि यदि हम कहना चाहिए कि जब माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करते हैं, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, लेकिन उसमें ऐसा दिया है कि एक नर्स के लिए या नर्सों के लिए और जो अदर हेल्थ पर्सन होते हैं उनके लिए माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी बहुत आवश्यक होती है ना, बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि अगर जो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अब विभिन्न टाइप के हैं, वेरियस टाइप के हमारे एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, तो वो क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। इसलिए अदर हेल्थ पर्सन और खासकर नर्सों के लिए माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी क्या होती है, बहुत ज़रूरी होती है। फिर हमने सेकंड पॉइंट क्या देखा था कि इन माइक्रोबायोलॉजी वी स्टडी, है ना, तो उसमें हम क्या देख रहे थे कि सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कि इन्फेक्शन के स्रोतों, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के संचार का अध्ययन, उसके बाद क्या देखा था, डायग्नोसिस ऑफ डिसीज, है ना, फिर आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, और उसके बाद फिर हमने देखा था कि प्रोग्नोसिस ऑफ द डिसीज। तो उन सब की पहचान करके कि कहाँ इन्फेक्शन हुआ है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ है, उन सब की पहचान करके हम उनका क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, है ना, और जो एजेंट होता है उन्हें हम बताते हैं कि आपको ये डिसीज कॉज हुई है और आप इसका ट्रीटमेंट करवाइए। हम उन्हें ट्रीटमेंट करवाने की क्या देते हैं, सलाह देते हैं। जो भी पेशेंट आपके पास आया तो आप उन्हें क्या दोगे, सलाह दोगे। उसके बाद में हमने थर्ड पॉइंट देखा था कि जो माइक्रोबायोलॉजी के सिद्धांत है वो ऑलमोस्ट ऑल द हेल्थ प्रोसीजर, ऑलमोस्ट ऑल द हेल्थ प्रोसीजर मतलब कि एक स्वास्थ्य प्रक्रिया के आधार पर है, बेस पर है, जिसमें क्या होता है कि जो स्टेरिलाइजेशन एंड क्या देखा था, स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, जो कीटाणु हैं और जो पैथोजेनिक रोगजनक है उनका पता लगाते हैं कि भाई इनके बॉडी के अंदर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ है, और उसके बाद में बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ है तो हम उसका क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है, उसके सिद्धांत पर, उसके आधार पर, उसके बेस पर, उसकी प्रोसीजर प्रक्रिया के आधार पर ये सब चलता है। अब हम आगे देखेंगे हमारे 2 पॉइंट जो बचे हुए हैं उसको मैं यहाँ कंप्लीट कर देता हूँ। नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हेल्पफुल इन द अंडरस्टैंडिंग देयर एक्टिविटीज इन द लेबोरेटरी स्टडीज। नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, और फिर क्या किया है, लेबोरेटरी स्टडीज। तो जो नर्सिंग में क्या होता है कि जो नर्स होती है उसके लिए लेबोरेटरी स्टडीज, प्रयोगशाला अध्ययन और एक्टिविटीज, उसकी गतिविधि, जब तक वो प्रयोगशाला का अध्ययन और गतिविधि की एक्टिविटीज के बारे में नहीं जान लेगी तब तक उन्हें माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज नहीं हो सकता। अगर आपको माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेबोरेटरी स्टडीज करनी पड़ेगी, उनकी एक्टिविटीज़ को जानना पड़ेगा, तभी तो आप इसका पता लगा पाओगे कि भाई जो पेशेंट आया है तो टाइफाइड है जैसे, तो आप उसका पता कैसे लगाओगे। अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी की है तो आप उसका आसानी से पता लगा सकते हो कि इन्हें टाइफाइड है ना। तो वही क्या बोल रहा है कि एक्टिविटीज़ मतलब गतिविधि होता है, लेबोरेटरीज का हिंदी मीनिंग होता है, प्रयोगशाला और स्टडीज़ का होता है अध्ययन करना। तो माइक्रोबायोलॉजी का एक नर्स के लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज रहेगा तभी तो वो प्रयोगशाला, नॉलेज रहेगा तभी तो वो प्रयोगशाला में अध्ययन कर पाएगी, तभी डिसीज़ का पता लगा पाएगी, तभी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता लगा पाएगी। तो ये है हमारा 4th पॉइंट। अब हम देखेंगे 5th पॉइंट हमारा कौन सा है। सो द स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज वेरी एसेंशियल फॉर द नर्सिंग स्टूडेंट्स बिकॉज दे वर्क इन हॉस्पिटल। सो का मीनिंग क्या होगा, इसलिए माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन या माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी एक नर्स के लिए वेरी एसेंशियल या वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। माइक्रोबायोलॉजी का स्टडी करना एक बहुत महत्वपूर्ण है एक नर्स के लिए, क्योंकि वो कहाँ वर्क करती है, एक हॉस्पिटल में, है ना। आप हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए किसका नॉलेज होना चाहिए,
माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज होना आवश्यक है। इसको एक नर्स को, ठीक है, क्योंकि वे कहाँ वर्क कर रहे हैं, एक हॉस्पिटल में। तो इस वेरी एसेंशियल, बहुत महत्वपूर्ण है एक नर्स के लिए माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन करना। तो ये हो गया हमारे 2 पॉइंट कंप्लीट, है ना। अभी हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है और आप इसे नोट कर लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि इसे मतलब ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा, आपको पढ़ने में आसानी होगी, आपको समझ में भी आ जाएगा। कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है एक नर्स के लिए, क्योंकि जब तक वो प्रयोगशाला का अध्ययन नहीं करेगी, क्योंकि तब तक वो डिसीज का पता नहीं लगा सकती। प्रयोगशाला में अगर अध्ययन करना है तो उसके लिए किसका नॉलेज आवश्यक होता है, माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इसको, एक नर्स को। फिर उसके बाद में क्या है कि एक नर्स कहाँ वर्क करती है, हॉस्पिटल में वर्क करती है, इसलिए उसे किसकी स्टडी करना आवश्यक होता है, माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करना आवश्यक होता है। तो ये हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।